वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर और आप देखना आरंभ कर चुके हैं मनहर की गपशप। और मैं कहा करता हूँ कि गपशप है, इसमें ज़्यादा शायद काम की चीज़ तो ना निकले बाबा, लेकिन आपका इस समय ज़रूर मैं पार कर दूंगा भाई। मैं ज़्यादा नॉलेज की बात तो कह नहीं सकता, ज़्यादा जो बहुत दूर दृष्टिवान चीज़ें हों, क्या पता वो हो कि नहीं हो, लेकिन ये तय बात है कि आपका मन लगा रहेगा और मैं शायद जो बात कहूँगा उस गपशप में शायद बहुत बड़ी कोई काम की चीज़ निकल के आ जाए। इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं सितारे राहुल गांधी के। वो जिस जिस पर भी दांव लगाते हैं वो घोड़ा रास्ते में लंगड़ा के गिर रहा है। वो जिस जिस पर भी भरोसा कर रहे हैं उनके षड्यंत्र में शामिल हो जाए वो बीच में धोखा दे जाता है, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो अन्य अन्य लोग हो। अभी हम बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें अभी ऐसी हो रही है जो उनके मन की बिल्कुल नहीं है। और तय बात है वो अंदर से इतने परेशान हो रहे होंगे राहुल जी। अब कुछ लोग कहते हैं उनके आगे उनके पीछे जी मत लगाओ, लेकिन ये जब तक इस देश में है और जब तक ब्रिटेन की नागरिकता के साथ में उनके साथ भारत की नागरिकता भी जुड़ी हुई है जो अवैधानिक रूप से है, कायदे से वो ब्रिटेन के ही नागरिक है, लेकिन भारत के नागरिक भी अभी वो हैं। ये दोहरी नागरिकता का उन पर अभी दो दो हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा है और गृह मंत्रालय उसको दबा के बैठा हुआ है। तो ये जब तक तय नहीं हो जाए तब तक जी लगाते रहिएगा, नहीं तो बाद में जी सिनेमा ही सही। तो हम बात कर रहे हैं कि राहुल जी के लिए एक इतनी खतरनाक खबर आ रही है नहीं, आ गई है कि मान के चलो वो अपने, अभी तक तो उन्होंने कुर्ता ही फाड़ा है, अब पता नहीं कपड़ों में वो क्या क्या फाड़ के क्या क्या दिखाना शुरू कर दें। तो अभी ये है कि भारत पाकिस्तान को रगड़ करके आ गया। धन भारत ने अपने प्रतिनिधिमंडल दुनिया में भेज दिए और उसमें शशि थरूर से लेकर के तो ओवैसी ओवैसी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चिंता थी कि पता नहीं ये इस युद्ध के दौरान क्या बात करेगा, युद्धाभ्यास के दौरान क्या सी बात करेगा, लेकिन वो जिस तरीके से प्रखर और प्रकट रूप से और आक्रामक रूप से भारत के साथ में खड़ा रहा, भारत की सेना के साथ वो बंदा खड़ा रहा, वो प्रशंसनीय है। और अभी भी विदेश में वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। अभी हम राहुल जी के, फिर जी आ गया बीच में, राहुल की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात करिए तो भी गांधी के ना भी गांधी जी का अपमान है, क्योंकि गांधी भी नहीं है ना ये तो। अगर भाई अभी जो जाति जनगणना होती है और जाति जनगणना में पिताजी के जो जाति होती है वो बच्चे की जाति मानी जाती है, तो ये फिरोज़ खान के बच्चे हैं तो ये तो राहुल खान हो जाएंगे ना। तो अब इनको गांधी के स्थान पर, अभी मैं सोचता हूँ कि जनगणना जो जिसके लिए वही मांग कर रहे थे, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उनको पड़ने वाली, कि आगे चल के उनका जो नाम है वो न्यायालय में भी है, बहुत सारे पिटिशन जाने वाले कि ये फर्जीवाड़ा करके और गांधी का अपमान कर रहे हैं, गांधी सरनेम का ये खान है। तो अभी बहुत सारी परेशानी आई है, लेकिन एक बहुत बड़ी बहुत ज़बरदस्त खबर आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके कारण से राहुल बिलबिला गए होंगे आज तो कि क्या कर डालें। अभी IMF जो इंटरनेशनल जो फाइनेंस का एक पूरा फोरम है, जो वहाँ से ये डिक्लेरेशन हुआ है कि भारत आज तारीख, अर्थात ये कल रात को घोषणा हुई है, आज हम कह सकते हैं कि ये 25 मई या 24 मई की डिक्लेरेशन है कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो गया। कितनी बड़ी बात है। एक 75 वर्ष का बुजुर्ग आपके देश को 2047 तक वो एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्राणपण से लगा हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए बात कह रहा हूँ। तो 2047 तक ईश्वर करे वे रहे, वे शतायु हों चिरायु हों, लेकिन तय बात है तब तक प्रधानमंत्री के रूप में उनका बने रहना तो कठिन होगा, ये आप हम सब जानते हैं, वे स्वयं भी जानते हैं। लेकिन इस राष्ट्र के लिए उन्होंने कहा 2047 तक मेरा राष्ट्र, मेरा भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए जैसे अमेरिका है, जैसे ब्रिटेन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे फ्रांस है, जैसे रूस है, वैसे ही हमारा देश हो जाएगा। और उसके लिए प्रति व्यक्ति आय से लेकर के, संसाधनों से लेकर के, GDP से लेकर के बहुत सारी जो चीज़ें जो उसका मेजरमेंट है उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी GDP किस तरीके से चल रही है। अभी 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने
सत्ता ली थी मनमोहन सिंह जी मौनी बाबा से, उस समय ये जो अपने अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उस पर हमारा स्थान 10वें नंबर था। 10वें नंबर पर हमारी इकोनॉमी थी, 10वें नंबर पर, और आज हम 4थे नंबर पर पहुंच गए। 6 पायदान पार करते हुए हम गए हैं। अभी 2024 तक हम 5वें नंबर पर थे और 25 के अर्ध में आते आते मई में हम लोग वहाँ चले गए। और जैसा IMF भी कह रहा है, साथ में नीति आयोग के सुब्रमण्यम जी हमारे जो इसके नीति आयोग के निदेशक हैं, उनका भी ये भारत अभी कहना है, उन्होंने ये सब कुछ जानकारियाँ दी कि भारत अगर 2-2.5 वर्ष तक इसी तरीके से अपने घरेलू उत्पादन, अपने उत्पादनों पर ज़्यादा ध्यान, स्वदेशी सामग्रियों का निर्माण, स्वदेशी चीज़ों को वोकल फॉर लोकल, अपनी चीज़ों का हम निर्माण करके विदेशी चीज़ों का कम से कम उपयोग करते हुए हमारे देश की चीज़ों का हम उपयोग करें, हमारे देश की चीज़ों को निर्माण करें और हमारे देश की गुणवत्ता हमारी चीज़ों की ऐसी रखें, साथ में और रोज़गार के बहुत अवसर और प्रोवाइड करें। जो ट्रंप अभी जो परेशान हो रहे हैं इसीलिए हो रहे, तो अगर ये सब हम करते रहे तो GDP अभी हमारी 6.5 के लगभग है। जिस समय मनमोहन सिंह से हमने से मतलब मोदी जी ने सत्ता ली थी तब ये 3.25 थी। 3.25 GDP से 6.5-7 के बीच में GDP अनवरत बनी हुई है, बीच में तो 8 तक चली गई थी। इसीलिए हम अब चौथी अर्थव्यवस्था तक जा रहे हैं और हमसे ऊपर अब केवल 3 रहे, अमेरिका 1 नंबर, दूसरा चीन और तीसरा एक और राष्ट्र है आपका, अब जापान से हम ऊपर चले गए। हम जापान से जो पहले चौथे नंबर पर था, अब हम चौथे नंबर पर हैं, वो 5वें पे चले गए। तो एक बड़ी उपलब्धि हुई है, एक बड़ी उपलब्धि हुई है कि हम वहाँ पहुँचे हैं और हमसे फिर सब पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या, रूस क्या, ये सब अर्थव्यवस्था GDP और जो अभी हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो गई, 4 ट्रिलियन डॉलर। और जब मोदी जी ने सत्ता ली थी तब 2 ट्रिलियन डॉलर थी, 2.1, 2 ही कह सकते हैं आप, 2.1 कह सकते हैं आप, है ना। 2 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था से 4 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था तक पहुंच करके और हम चौथे पायदान पर आ गए हैं। ये बड़ी उपलब्धि, और ये सुन करके तो आज सो नहीं पाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि उनको तो देश में आग लगाना है, उनको तो जातियों में तोड़ना है, उनको तो आरक्षण ये कर दो, और ये फैक्ट्रियों में उनका बस चले तो सब में आग लगवा दो। देश का कहाँ नुकसान कर दें हम कितना, ये देश विकसित होने न पाए, इसके लिए प्राण लगा रहे हैं। चाइना जैसा बोलता है वैसा ही किए जा रहे हैं, पाकिस्तान जैसा चाहता है वैसा बोलते जा रहे हैं, पगला गए हैं बिल्कुल। इसी अवस्था में मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धि हुई है और देश आज गर्व कर रहा है अपने ऊपर। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में हो गए हैं और 4 ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था है। और ये विश्व की जो संस्था है जो सबको ऋण देती है उसका डिक्लेरेशन है, बड़ी बात है। आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। नीचे कमेंट ज़रूर लिखिएगा और राहुल जी के ऊपर क्या बीत रही होगी आप भी बताएंगे और अच्छा लगेगा। भारत माता की जय।